हरे कृष्णा एवरीवन। आई होप दैट आप सब लोग प्यार से होंगे, अच्छे होंगे। तो हम लास्ट श्लोक पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता का, एंड दिस इज श्लोक नंबर 2 मिनट 45 है। हाँ, श्लोक नंबर 45। संजय उवाच। अब ये जो श्लोक है ये संजय बोल रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पे अपन ने श्लोक देखा था वो धृतराष्ट्र था, देन संजय उसके आंसर कर रहे थे, ठीक है। अब ये दोबारा संजय बोल रहे हैं। तो एक बार हरे कृष्णा महामंत्र कह देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे गोविंद की जय, किशोरी जी की जय। एव मुक्ता मुक्तवार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृजय सशरम चापम शोक सन विग्र मानस। एक्सप्लेनेशन। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब जो ये सारी चीज़ें हैं, धृतराष्ट्र और संजय के बीच में डिस्कशन हो रहा है कि भाई ऐसे ऐसे हैं। संजय पहले बोल रहे थे कि दोनों टीम है युद्ध के लिए एकत्रित हो गई है युद्ध के मैदान में, मतलब कुरुक्षेत्र में। फिर वो बता रहे थे कि है ना भाई, अर्जुन और कृष्ण के बीच में ये संवाद चल रहा है। जो कौरवों वाली साइड है वो ये सोच रहे हैं कौरवों की साइड में इतने सारे महान व्यक्ति हैं, मतलब युद्ध में महान ऐसे, और जो पांडवों की साइड में इतने सारे हैं लोग जो युद्ध अच्छा लड़ सकते हैं। सबकी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे धृतराष्ट्र को। तो अब लास्ट में इन्होंने ऐसे बोला कि यार यार तो नहीं, मतलब कि धृतराष्ट्र जी जो भी है कि है ना, अर्जुन ने कहा कि यार मैं अपनों से युद्ध नहीं कर सकता, और ये सब करके उन्होंने धनुष बाण साइड में रख दिए और अपने आसन पे बैठ गए हैं। मतलब जिसमें मन नहीं होता, सैड होते हैं अपन, दुखी होते हैं, तब आसन पे ऐसे बैठ जाते हैं, वैसा वाला हुआ है कुछ सीन। तात्पर्य यार मैंने काली मिर्ची भी खा ली, गला जिससे ऐसे नहीं हुए बीच बीच में, लेकिन उसके बाद भी हो जाए बहुत ज़्यादा। तात्पर्य। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओके। तो पहले अर्जुन रथ पर खड़े थे और फिर वो बाद में मतलब शोक में डूबे हुए हैं, है ना, और उसके बाद धनुष बाण उन्होंने साइड में रख दिए, देन वो रथ पे वापस से बैठ गए। उनका जो हृदय है वो काफ़ी कोमल है और दयालु किस्म के इंसान हैं जो अर्जुन हैं, ठीक है। तो अब उनको आत्मज्ञान मिलना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। आगे जाके अब श्री कृष्ण बोलेंगे कि हे अर्जुन, तुम ऐसा सब कुछ क्यों सोच रहे हो कि तुम बद्ध कर रहे हो, ठीक है। ये सब करके आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली है अब तो भाई। मतलब श्लोक चैप्टर 1 भी अच्छा था अपने उसमें चैप्टर 2 चैप्टर 3 ये सब तो और भी। इसमें क्या है, अपन को ये सीखने को मिलेगा कि अपन अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं, गीता जी को पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा था। और इसी के साथ में अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। खुश हो जाइए ठीक है। अध्याय 2 को अभी स्टार्ट करें, इसी वीडियो में कर लेते हैं यार, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अध्याय 2 श्लोक नंबर 1। संजय उवाच। संजय कह रहे हैं, तम तथा कृपया विष्टम श्रुपूर्णा कुलेशनम विषीदंतमिदम वाक्य मुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अशुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि अब श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो आगे देखेंगे। और श्री कृष्ण को इधर मधुसूदन कह के संबोधित किया है। जो मैं ऐसे बोलती हूँ ना कि शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वो कुछ ऐसा दिखता है, मतलब ये तो हो गया पूरा अपना श्लोक, ठीक है। ये शॉर्ट वाला एक्सप्लेनेशन ऐसा होता है डार्क वाले वर्ड्स में, और ये जो लॉन्ग एक्सप्लेनेशन है इस वाले का तो काफ़ी लॉन्ग है, और जो पहले वाले थे उनका शॉर्ट भी था, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ये ऐसे था, ठीक है। ये अलग लॉन्ग है, मैं इसको रीड करती हूँ। और भगवदगीता में ये वाली रीड कर रही हूँ, आपके पास जो भी हूँ आप रीड कर सकते हैं, बाकी ये वाली रिकमेंड की जाती है, ठीक है। तात्पर्य। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। भौतिक पदार्थ मतलब मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो अपन संसार में, जिस संसार में अपन हैं, और फिर उसके बाद अगर अपन को करुणा और शोक वगैरह हो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, तो अपन असली आत्मा को नहीं जानते हैं, ठीक है। अपन थोड़े थोड़े चीज़ों में दुखी हो जाते हैं, तो
वही चीज़ है, आत्मज्ञान होना चाहिए, आगे जाके मिलेगा भी। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। मधुसूदन क्यों कहा है, श्री कृष्ण को बता रहे हैं। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। जो कृष्ण है उन्होंने पहले मधु नामक के असुर है उनका वध किया था, और अब कृष्ण चाह रहे हैं, अर्जुन जो चाह रहे हैं कि अर्जुन के अंदर भी एक असुर हैं जो कि उनको युद्ध करने से रोक रहे हैं, तो उसका वध हो। तो इसलिए वो श्री कृष्ण से बोल रहे हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है, कि मुझे युद्ध नहीं करना, जिससे श्री कृष्ण उनको सॉल्यूशन दे उनकी प्रॉब्लम का। विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके भारी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और भारी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। मतलब कि अगर अपन बिना बात के शोक कर रहे हैं, बिना बात के दुखी हो रहे हैं, उसका कोई सेंस ही नहीं है। जस्ट कि अपन आत्मा को नहीं जान रहे। आत्मा जो होती है ना, अपने अंदर की आत्मा होती है, और अपन बाहर केवल शरीर के प्रति वो कर रहे हैं, मोह है अपन को, और फिर अपन शोक कर रहे हैं ना, वो सब नहीं करना चाहिए। और क्या है इसमें, जो इसे नहीं जानता भारी पहनावे की शूद्र कहलाता है, ठीक है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। अच्छा, अर्जुन जो है वो क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय को शोक करना शोभा नहीं देता बिना बात के, उनको युद्ध करना शोभा देता है जब युद्ध की नीड हो, ज़रूरत हो। अब जो अर्जुन है वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, पर ठीक है, श्री कृष्ण के वो शरण में हैं, तो श्री कृष्ण अब उनको ज्ञान भी देंगे कि क्यों युद्ध करना ज़रूरी है ऐसी सिचुएशन में, है ना। और अब वो गीता का उपदेश देंगे, ठीक है। मतलब कि अभी ये महाभारत का युद्ध लाइक स्टार्टिंग होने वाली है, एंड देन महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता जी सुनाई थी। मतलब भगवान श्री कृष्ण का गीत है ये, इसलिए अपन उसको गीता जी कहते हैं या भगवद गीता कहना है। भगवान श्री कृष्ण अपने वर्स में, अपने वचनों में समझा रहे, ये भी कह सकते हैं कि ये जो बुक है ये है भगवान श्री कृष्ण का गीत। ठीक है, ये अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। अच्छा, अब श्री कृष्ण आगे जाके अर्जुन को समझाएंगे। वो कहेंगे, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ जितना मेरे को ध्यान है, मेरे को भी पढ़े इसको 1 साल भर हो गया होगा, तो कि जो ये बॉडी है, मतलब ये सिर्फ ऊपर, ये जो है ना विनाशी है। विनाशी मतलब जिसका विनाश कर सके। ये क्या होता है, स्किन है या अपनी ऊपरी त्वचा हो गई या अपने ये सारे सेंसेस वगैरह, इन सब का नाश हो सकता है। लेकिन जो आत्मा होती है ना, वो होती है अमर। उसको ना तो अपन कह सकते हैं कि ना तो काटा जा सकता है, ना आग से जलाया जा सकता है, ना किसी पानी से भिगोया जा सकता है। आत्मा अजर अमर है। तो वो ये कहेंगे श्री कृष्ण कि तुम अर्जुन युद्ध करो, क्योंकि सामने वाला जो है उसकी सिर्फ बॉडी जा रही है। बॉडी जा रही है मतलब कि उसका शरीर मर रहा है, लेकिन आत्मा नहीं मर रही है, ठीक है। तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, ऐसे करके कहेंगे। लेकिन पूरा मैं अभी ही नहीं बताऊंगी, क्योंकि आगे वाले श्लोक में फिर वो मज़ा, एक वो एक्साइटमेंट होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात भी ध्यान में होनी चाहिए कि जो श्री कृष्ण है वो युद्ध करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पांडवों के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हो चुका है। पांडवों के साथ अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मतलब तो उनको लाइक 5 गांव नहीं दिए गए थे, उनके साथ पार्शलिटी की गई। देन उनकी जो वाइफ है द्रौपदी, 5 पांडवों की, उनके साथ भी कितना बुरा किया था कौरवों ने। तो इसलिए युद्ध करना आवश्यक था। अभी हम अपनी वाली जनरेशन में, अपने वाले टाइम पे ये नहीं कह सकते अरे भाई श्री कृष्ण ने कहा युद्ध करो तो आ जाओ भाई युद्ध करते हैं। नहीं भाई,
सिचुएशन देखी जाती है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से सब चीज़ें होती हैं। 11 मिनट का वीडियो हो चुका है। मेरे को ये बात भी कहनी थी कि कोई कोई लोग है ना ये वाली लाइन को फ्रेम कर लेते हैं कि भाई सनातनी में तो, सनातन वाले धर्म में तो भगवत गीता में तो ये लिखा है कि नहीं युद्ध करो, युद्ध करो। भाई तुम रेफरेंस भी तो देखो कि किस रेफरेंस में लिखा गया है युद्ध करो। तुम आगे और पीछे का भी पढ़ो, उसके बाद जाके कोई फैसले पे तो पहुंचोगे। ये नहीं कि किसी के शास्त्रों को, किसी के जो ये ग्रंथ हैं उसको गलत ठहरा दिया बिना किसी उसके, ठीक है। तो मैं हर एक हिंदू को, हर एक सनातनी को ये कहना चाहूँगी कि अपने ग्रंथों को पढ़ो। मैं तो कहती हूँ रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, गीता जी पढ़ो। और अगर हिंदुओं वाले ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो आप दूसरे ग्रंथ पे भी स्विच कर सकते हो, बाइबल हो गया या कुछ हो गया, क्योंकि ज्ञान बढ़ेगा उससे कि भाई क्या क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और मैं सबसे पहले तो अपने सनातन वाले धर्मों को पढ़िए, ठीक है, सनातन धर्म को जान लीजिए। बाय बाय, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लोग के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए भगवान का नाम लेते रहिए और अपने कर्म करते रहिए, किसी का बुरा मत कीजिए। एंड बाय, जय श्री कृष्ण।